कि रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी की डिमांड में कैसा रिलेशन है। बेटा आज का पेपर पढ़ेंगे 22 अगस्त का पंजाब केसरी। आपको उसके अंदर एक कॉलम मिलेगा बीच में, मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। जो मैंने टॉपिक लिखवाए हैं आज वहां उस पेपर के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आज डॉलर सस्ता हो गया, रुपए की वैल्यू बढ़ी। मतलब डॉलर सस्ता होना मतलब रुपया महंगा होना है, ठीक है ना। मतलब अगर डॉलर सस्ता हो जाता है, ठीक है ना, डॉलर सस्ता होने का मतलब अब हमें $1 परचेज करने के लिए रुपए की कम यूनिट देनी पड़ेगी। जिसमें लिखा हुआ ना 75 पीस डॉलर, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाती है ₹74 $1, मतलब $1 परचेज करने के लिए आपको 74 पीस देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपके लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। मान लो पहले एक गुड्स आप बाहर से मंगाते हो, $10 की आती है, $10, तो आपको पे करने पड़ रहे थे $10 इंटू 750 रुपीज, ₹750। अगर आज डॉलर हो जाता है 74 रुपीज का या 70 का हो जाता है, कितने का, 70 का, तो वहां से तो $10 की आएगी, $10 की। तो इंडिया में आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे $10, मतलब $10 लेने के लिए आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। पहले कितने देने पड़ रहे थे, 750, अब देने पड़ेंगे 700। तो आपको लगेगा कि जो मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं वो सस्ती हो गई है, ठीक है ना। तो आप लोग नेक्स्ट बात है इंपोर्ट ज्यादा करोगे। तो रेट ऑफ एक्सचेंज और इंपोर्ट यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ, कैसा, नेगेटिव। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज अगर बढ़ेगी तो हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करेंगे। कम क्यों करेंगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, हमारी इंपोर्ट पेमेंट बढ़ जाएगी, हम लोग इंपोर्ट करेंगे नहीं। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। मान लो अगर डॉलर 80 रुपये हो जाता है तो बाहर से गुड्स मंगाते हो $10 की, वहां से तो $10 की आएगी इंडिया में, लेकिन आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे 800 रुपए, 800 इंडिया में। तो आपको लगेगा कि इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गए हैं, आप इंपोर्ट नहीं करोगे, कम करोगे। तो जितना इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशन हुआ, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। सारे देखना पड़े, एक एक ये पॉइंट अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से इसका डायग्राम बनाते हैं। इधर है रेट ऑफ एक्सचेंज, इधर है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये बना आपका डिमांड करो, डिमांड करो फॉरेन करेंसी। अब बात आती है सप्लाई की, सप्लाई कैसे आती है देश के अंदर, सप्लाई सोर्सेज, देश के अंदर सप्लाई के सोर्सेज कैसे हैं, कैसे आएगा फॉरेन करेंसी देश में, कैसे आएगी। इसका अपोजिट करते हो बेटा, एक्सपोर्ट रिसिप्ट, मतलब हमारे जो बिजनेसमैन फर्म प्रोडक्शन यूनिट यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, अदर कंट्री में गुड सेंड करेंगे, तो बदले में क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी। तो वो हमारी फॉरेन करेंसी का, फॉरेन इनफ्लो का, देश में सप्लाई का एक सोर्स है एक्सपोर्ट रिसीप्ट। डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर, फॉरेनर यहां पे घूमने आते हैं, यहां पर आकर हमारी बैंकिंग सर्विस को, जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताया था, यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटी को, हॉस्पिटल्स को, मॉल को, रेस्टोरेंट को यूज करते हैं, यहाँ के शॉपिंग करते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर। तो जितना वो ज्यादा यहाँ पे आएंगे उतना ही हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, यानी इनफ्लो होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर, तो फॉरेन कंपनियां जितना इंडिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी,
करती हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे देश के लिए एक फॉरेन करेंसी की सप्लाई का सोर्स है। क्लियर? ट्रांसफर पेमेंट, आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहां पे पैसा सेंड करते रहते हैं, तो हमारे कंट्री के लिए क्या है, वो सप्लाई सोर्सेज है। रीपेमेंट यानी बोरोविंग्स, अगर हमारी गवर्नमेंट या बिजनेसमैन अदर कंट्री से बोरो करता है, उधार लेता है, ठीक है ना, तो उधार किसमें मिलेगी, फॉरेन करेंसी में, तो हमारे लिए क्या है, सप्लाई का सोर्सेज है, क्योंकि देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। ग्रांट डोनेशंस, अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो अदर कंट्री हमारी हेल्प करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। तो ये था बेटा सप्लाई के सोर्सेज, ये भी अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। मतलब अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है, मान लो आज 75 रुपीज डॉलर है बेटा, ठीक है ना, तो मान लो एक फॉरेनर ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है $1,00,000 का, कितने का, $1,00,000, तो वो $1,00,000 इंडिया में आके कन्वर्ट होंगे कितने में, 75, मतलब 75 लाख रुपीज में, ठीक है। उसने यहां पे एक प्लांट खरीदना है, वो $1,00,000 का था, यानी उसको 75 लाख रुपीज पे करने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाती है, 80 हो जाती है, उसको यहां प्लांट मिलेगा $1,00,000 में, यानी 75 लाख रुपीज का था। जब उसने यहां पे $1,00,000 को कन्वर्ट किया इंडियन करेंसी के अंदर, तो उसको मिले 80 लाख रुपीज। 75 लाख का उसने वो प्लैट परचेज कर लिया, तो उसको 5 लाख बच गई। उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट सस्ता हो गया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट सस्ता हो गया है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, सप्लाई बढ़ेगी। कब, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ने से। अगर यही रेट ऑफ एक्सचेंज 70 हो जाती, तो उसके $1,00,000 कन्वर्ट होते, यहां पे 70 लाख भी देने कितने पड़ते, 75 लाख, यानी और डॉलर कन्वर्ट करने पड़ते, 1 लाख से ज्यादा डॉलर। तो उसको लगता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्टली है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कैसा रिलेशन नजर आ रहा है, पॉजिटिव। जैसे जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगी, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। ये आपका एसएस करो, सप्लाई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ठीक है। पहले आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दोगे, फिर आप लिखोगे सोर्सेज ऑफ डिमांड, सॉरी, व्हाई डू वी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, बताओगे, इसलिए चाहिए, ब्रीफली लिखना है। नीचे एक लाइन लिखोगे, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। फिर आप लिखोगे सप्लाई सोर्सेज, सप्लाई आती कैसे है, लिख दिया आपने। नीचे लाइन लिखोगे, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फिर टाइटल दोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। लाइन लिखोगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट स्ट्राइक्स या इज डिटरमाइंड व्हेन मार्केट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। इन द गिवन डायग्राम, फिर आप डायग्राम बनाओगे, DD इज डिमांड कर्व, SS इज सप्लाई कर्व फॉरेन करेंसी, both intersect at point E is the point of equilibrium and OR
EOR is the equilibrium exchange rate. It is a rate at which demand and supply of foreign currency are equal to each other. ये क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में देश के अंदर सप्लाई होगी। स्टूडेंट्स, यानी ये रेट ऑफ चेंज है, मतलब मैं यहां रुपया लिखूंगा 50 रुपीज, इसका मतलब $1 लेने के लिए आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे। $1 लेने के लिए आपको ₹50 देने पड़ेंगे, दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? तो ये आपने 4 मार्क्स में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट,